अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशी। रावलपिंडी में एक खौफनाक किस्म का वाकया पेश आया है। स्क्रीन पर एक बहुत ही मासूम सी लड़की की तस्वीर आपको नजर आ रही है। नाम है इसका नालैन ज़हरा। उम्र है इस लड़की की 17 साल। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। 4 फरवरी सुबह वालिदा कॉलेज के लिए इसको उठाने के लिए इसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि ये मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। वालिदा इस हालत में देखती हैं तो चीखो पुकार करने लगती हैं और उनकी जो टांगे हैं वो कांपने लगती हैं। पूरे घर में कोहराम बर्पा हो जाता है, सब रोने लगते हैं। नमाज़े जनाजा का ऐलान मुल्हिका मस्जिद में किया जाता है तो सारे मोहल्ले वाले उस ऐलान को सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं कि आखिर ज़हरा को क्या हो गया। नालैन ज़हरा तो बड़ी माशाल्लाह से जवान और अच्छी बच्ची है, उसको क्या हो गया अचानक से। अच्छा, वालिदैन लोगों को ये बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नालैन ज़हरा को टाइफाइड था, दवाई भी ले रहे थे, रात को दवाई खाई है लेकिन सुबह उठी नहीं है। इसी गुफ्तगू में और बातों में नमाज़े जनाजा का टाइम हो गया और इसकी नमाज़े जनाजा अदा करने के बाद करीबी कब्रिस्तान में इसको अल्लाह के हवाले कर दिया गया, दफना दिया गया। इसी मोहल्ले में एक बहुत ही अच्छी सहेली नालैन ज़हरा की रहती है। उसे ये पक्का यकीन है कि नालैन ज़हरा जो है, इसके घर वाले सबको झूठ बता रहे हैं, कोई टाइफाइड नहीं हुआ, ना ही टाइफाइड की वजह से मौत हुई है, बल्कि इसको कत्ल किया गया है। मौत से एक दिन पहले सहेली ने रात के अंधेरे में अपने घर की छत से नालैन ज़हरा के घर के कुछ खौफनाक मनाजिर देखे थे जो उसके जहन नशीन थे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सहेली ये सोचती है कि मैं पूरा हक अदा करूंगी दोस्ती का। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है और इसी तरह फैलते फैलते ये बात पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन तक। पुलिस स्टेशन लगता है इस एरिया को जात्री पुलिस स्टेशन में। जब ये बात पहुंचती है तो वो फौरन लड़की के घर आते हैं, पूरी फैमिली को उठाते हैं और थाने ले आते हैं। थाने लाते हैं जी वालदा को, वालिद को और इसके चचा को। अब पुलिस पूछती है कि आप लोगों ने क्या किया है नालैन ज़हरा के साथ। कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। पुलिस कहती है हमें सब पता चल गया, बता दो। फिर ये ब्रेक हो जाते हैं। वालिदैन पुलिस को बताते हैं। नालैन के चचा 3 फरवरी को यानी 3 फरवरी को रात अपने कमरे में जबरदस्ती नालैन ज़हरा को लेकर गए। सारी रात नालैन इनके कमरे में रही और सुबह चचा के बेड पर मुर्दा हालत में पाई गई। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हमने इस कत्ल को छुपाया है, हम कत्ल करने में शामिल नहीं है, ये बयान दिया है वालिदैन ने। अब पुलिस चचा से सवाल करने लगती है कि हाँ भाई, क्या करते रहे हो सारी रात लड़की के साथ, क्यों लेकर गए थे अपने कमरे में। चचा पुलिस को कमरे में होने वाली पूरी रात की हकीकत के बारे में जब बताते हैं तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार 17 साल की जवान लड़की को चचा अपने कमरे में क्यों लेकर गया और इसको वालिदैन ने क्यों ना रोका। साथ में आपको मैं ये भी बताऊं कि इस लड़की की कब्र कुशाई के जो ऑर्डर्स हैं वो ले लिए गए हैं और कब्र कुशाई की जा रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कमरे में सारी रात क्या हुआ और नालैन ज़हरा का कसूर क्या था, ये भी मैं आज के वीलॉग में डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी। रावलपिंडी का ये अफसोसनाक वाकया, असलियतनाक वाकया इलाका सैयद कसरा में पेश आया। नईम रजा घर के सरबराह हैं। नईम रजा की अहलिया का नाम है उस्मा बतूर। एक इनकी बेटी है नालैन ज़हरा, 17 साल इसकी उम्र है और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अब ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, 2 भाई हैं, चचा और उनका बड़ा भाई, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। इनकी बीवियां, इनके बच्चे, सब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है इनका। चचा का नाम है वसीम रजा। चचा का एक ही बेटा है और इस बेटे का नाम है ऑन। अब इस टाइम चचा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस की कस्टडी में उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। कहते हैं मेरे बेटे ऑन के लिए नालैन की बातचीत पक्की और उसका हाथ बचपन से हमने मांग लिया था। रिश्ता ये तय था, पूरे घर को पता था, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था आपस में, बातचीत हर चीज। और मैं तो नालैन को बचपन से बहू मानता हूँ और उसी तरह से उसको ट्रीट करता था। नालैन जब कॉलेज में गई तो मुझे पता चला कि इसका मामला कहीं और किसी लड़के के साथ चल रहा है और उस लड़के का नाम है, मलंगों का वो लड़का है शेर अब्बास और इनका जरिया माश ढोल बजाना है। अब हमें ये बात बहुत बुरी लगी। नालैन के घर वालों को भी इस बात का पता चल गया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं
और आपस में गपशप भी इनकी खुली डुली और खूब होती है। क्या किया, नालैन को पकड़ा और खूब घंटी लगाई, बहुत मारा पीटा, कमरे में बंद कर दिया, मोबाइल फोन छीन लिया। जैसे ही नालैन ज़हरा को मौका मिला, वो फौरन 3 फरवरी की रात को जब सब सो जाते हैं, नालैन घर से भाग जाती है, सीधी जाती है मलंगों के लड़के के पास, शेर अब्बास। अब डरी हुई, सहमी हुई, मार खाई हुई 17 साल की मासूम बच्ची लड़की, जिसको अच्छा बुरा भी नहीं पता, जैसे ही फैमिली को पता चलता है कि ये वहां गई है, ये लोग जाते हैं, नालैन ज़हरा का जबरदस्ती बाजू पकड़ते हैं, घसीटते हैं और वापस अपने घर ले आते हैं। जब वापस अपने घर लेकर आते हैं तो उस टाइम रात के 2 बजे का वक्त होता है। घर आकर होने वाले ससुर और आपके चचा ने जबरदस्ती नालैन ज़हरा को घसीटा और अपने कमरे में ले गए, जहां पर ये सोते हैं। सुबह जब वालिद और वालदा उठे और इनके साथ ही चचा अपने कमरे से बाहर निकले, तो ये कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है नालैन ज़हरा को। माँ की आंखें फटी की फटी हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। कहते हैं हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया, भाग के चले गई मलंगों के लड़के के पास, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, लिहाजा इसके साथ यही होना चाहिए था। वालदा और वालिद कहते हैं कि ये कैसे कर दिया तुमने। कहता है मैंने जहरीली गोलियां इसको जबरदस्ती खिलाई है और ये मर गई। अब पूरी फैमिली जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस इनसे तफ्तीश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो गोलियां नालैन ज़हरा को खिलाई गई हैं, उसको खिलाने में क्या सिर्फ चचा का हाथ है या इनके साथ और लोग भी मुलव्विस हैं, वालिद वालदा या और भी इसमें मुलव्विस है। आपको मैं बताऊं कि पुलिस की मुद्दत में एक पर्चा दर्ज किया गया और पर्चा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कब्र कुशाई के ऑर्डर्स लिए और कब्र कुशाई करवाई। जातरी पुलिस स्टेशन इस हदूद को लगता है जहां पर FIR दर्ज हुई है। कब्र कुशाई करवाई गई है, फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भिजवाए गए हैं और तमाम जो जरूरी टेस्ट और लेबोरेटरी थी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया। अब चचा ने जो किया वो आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर चचा ने अपने बेटे ऑन के लिए बचपन से मांग रखा था तो यहाँ तक तो बात ठीक है, फिर वो किसी और लड़के को पसंद करने लगी, आप लोगों ने खूब मारा, वो घर से भाग गई, मार के खौफ से घर से भागी, आप लोगों ने उससे बड़ा कारनामा किया, लाए और कत्ल कर दिया। क्या कसूर था नालैन ज़हरा का और वालिदैन खामोश तमाशाई कैसे बनी। क्या चचा अपने कमरे में जब नालैन ज़हरा को लेकर गए तो बाप का और माँ का ये काम नहीं था कि वो सवाल करते कि क्यों भाई अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हो, या हमारी बच्ची है हमारे साथ रहेगी, ठीक है गलती हो गई बच्ची से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। मैं ये समझती हूँ कि ये कत्ल सिर्फ चचा से नहीं, वालिद और वालदा भी इसमें बराबर के शरीक हैं। जुर्म को छुपाने वाला भी मुजरिम होता है, तो इन्होंने कत्ल को छुपाया भी है। और जब रात में बच्ची अपने कमरे में चचा लेकर गए तो उस टाइम भी ये खामोश रहे, जिसमें मैं ये समझती हूँ इस कत्ल में ये बराबर के हिस्सेदार हैं। पुलिस की तफ्तीश जारी है, देखते हैं ये ऊंच किस करवट बैठेगा।